every Sunday and the Christ is concealed. दुखद है कि कई पुलपिट से हर संडे पुरानी नियम का प्रचार किया जाता है, व्यवस्था का प्रचार होता है, लेकिन मसीह पर पर्दा डाल दिया जाता है. और इसीलिए आज कई सारे मसीह वापस व्यवस्था के अधीन चले गए. And that's why many believers have gone back to the law now. और वचन में लिखा है जो व्यवस्था के अधीन है वो श्रापित है. And यद्यपि परमेश्वर ने उन्हें आशीषित घोषित कर दिया था, they were declared blessed, but because they went back into the law, oh, they nullified. They are living as if they are not blessed. because the word says anyone that is under the law is under the curse of the law. Even though God had blessed them, they have gone back under that curse. उन्होंने उसको नकारा ठहरा दिया जो आशीष परमेश्वर ने उनको दिया था, और वापस व्यवस्था के श्राप के अधीन जा रहे हैं. Romans 1:17 again. I want to show you something. Understand this. समझे इस बात को समझो. For in it, that means in the gospel. क्योंकि उसमें यानी कि सुसमाचार में गॉस्पेल में क्या रिवील होता है? what is revealed in the gospel? The righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता. व्यवस्था में क्या प्रकट होता है? मनुष्य की धार्मिकता. In the law, man's righteousness is revealed. Hear this. सुनिए, प्लीज इसको समझिए. understand this. ये कोई सत्संग की जगह नहीं है कि आप एक अच्छा सत्संग सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, हम घर चले जाएंगे. नहीं, आपको समझना है कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया, क्योंकि अगर उसको नहीं समझोगे तो जय में नहीं चल सकते. This is not a religious gathering that you will hear a good sermon and feel good and go back. No, you have to understand what Christ has done for you. Without that, you cannot live in victory. There are so many believers who have an old covenant mindset. बहुत से विश्वासी हैं जिनकी मानसिकता पुराने नियम की है आज भी. आप जानते हैं बाइबल कहती है जब कभी पुराना नियम पढ़ा जाता है यहूदियों के द्वारा, उनके क्राइस्ट इज वेल्ड, पर्दा लगा है, नहीं देख सकते मसीह को. The Bible says whenever the Jews they read the old covenant, there's a veil upon them and they cannot see Christ. But when one turns away from the old covenant and starts to look at the Son of God, the Bible says veil is taken away. लेकिन जब एक व्यक्ति पुराने नियम से मुंह फेर कर परमेश्वर के पुत्र की ओर देखने लगता है, बाइबल कहती है वो पर्दा हटा दिया जाता है. Amen. परमेश्वर की धार्मिकता अगर जाननी है तो वो सुसमाचार में, सुसमाचार क्रूस की कथा में है. If you want to know the righteousness of God, it is in the gospel, and the gospel is in the story of the cross. तो कई विश्वासी लोग सोचते हैं हाँ एक ही तो बाइबल है, तो मैं ये नहीं कह रहा आप पुराना नियम ना पढ़ो, प्लीज ध्यान से सुनो. Some believers think it is the one Bible, so I'm not saying you don't read the old covenant. पुराना नियम है हमें बताता है कि कैसे व्यवस्था एक शिक्षक की तरह बनी जो हमें मसीह में लेकर आया, मगर बाइबल कहती है अब जब हम मसीह में आ गए, अब हमें उस ट्यूटर, उस शिक्षक की जरूरत नहीं है. The Bible tells us how the old covenant was like a tutor that pointed us, brought us to Christ. Now that we have Christ, we don't need that tutor anymore. You cannot take portions of old covenant and apply it in your life. आप पुराने वाचा के हिस्से लेके अपनी जिंदगी पे लागू नहीं कर सकते. ओके कई लोग हैं जो आज व्यवस्था के अधीन जाना चाहते हैं. Many people want to go back under the law today. देखते हैं बाइबल उनके लिए क्या कहती है. Let's see what the Bible says. गलातियों 4:21 Galatians 4:21. तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ क्या तुम व्यवस्था को नहीं सुनते? You who want to be under the law, do you not hear the law? तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, यानी अधीन नहीं हो, मगर क्योंकि ज्ञान नहीं है तो व्यवस्था के अधीन जाना चाहते हो. जब तुम व्यवस्था के